इजराइल का ईरान में सबसे बड़ा हमला हो चुका है। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से ईरान में। ईरान के कई शहरों में विनाशकारी बमबारी की गई है। 100 विमानों ने कई शहरों में हमले किए हैं और ये जवाब है इजराइल का उस हमले का जो ईरान ने इजराइल के ऊपर किया था। 200 मिसाइलों को दागकर उसका जवाब 100 फाइटर जेट से ईरान के अलग अलग शहरों में हमले करके इजराइल ने दिया है, जिसकी चेतावनी इजराइल दे रहा था, जिसकी आशंका पूरी दुनिया व्यक्त कर रही थी कि युद्ध का अगला चरण इजराइल के जवाबी हमले के साथ शुरू हो जाएगा। तो वो हमला अब हो चुका है। और देखिए अगली बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। ईरान के कई शहरों में एक साथ एयर स्ट्राइक की गई है। तेहरान के करज और मशाद में भीषण हमला किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं, बम गिराए हैं। 1 अक्टूबर के हमले का 25 दिन के बाद कैसा जवाब दिया गया ईरान को इजराइल की तरफ से, वो आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने, एक साथ 4 अलग अलग शहरों पर हमला हुआ है और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने। और जो खबर आ रही है वो ये कि जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमले को अंजाम दिया गया, जो हथियार डिपो है वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। तो एक तरफ आप देखिए 1 अक्टूबर की तारीख जब ईरान की तरफ से मिसाइल वर्षा इजराइल पर की गई थी और 26 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख जब यह बदला लिया गया है इजराइल की तरफ से 25 दिन बाद। जी हाँ, तो कई जगहों पर हमले हुए हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेहरान के रशीद स्ट्रीट 154 पर भी हमला हुआ है और इजराइल ने लड़ाकू विमानों से इस पर बम गिराए हैं। IRGC की इमारत में भी जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली हमले से इमारत में आग लग गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी इमारत की। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान की ऑयल रिफाइनरी के पास धमाका हुआ है। इजरायली हवाई हमले में जोरदार विस्फोट हुआ है। हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास भी एक बड़ा धमाका हुआ है। ये देखिए आप। और ऐसे में ये लग रहा है कि क्या जो ऑयल रिफाइनरी है वो भी टारगेट पर थी। हालांकि खबर यह आ रही है कि ऑयल रिफाइनरी को इस धमाके में कोई नुकसान नहीं हुआ। धमाके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो रिकॉर्ड की गई जिस वक्त यह हमला हुआ। लाइव कैप्चर हुआ है यह धमाका जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो अभी तक जो जानकारी सामने आती है वो ये कि जो सैन्य ठिकाने, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वहां पर हमला किया गया। लेकिन अब सवाल यह है, ये तस्वीरें, क्या ऑयल रिफाइनरी उसे भी टारगेट पर लिया गया था? क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसा ही बतला रही है। तो जिस तरह से यह हमला हुआ है और जिस तरह से अब ईरान की तरफ से जवाबी हमले की भी बात कही जा रही है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन देखिए एक और अपडेट सामने आ रहा है, उसका सबसे पहले आपके सामने जिक्र करते। देखिए ईरान के शिराज में भी भीषण हमला हुआ है और हमले के बाद शिराज में धमाका हुआ। शिराज में लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से ईरान में यह हमला हुआ है। तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं और उससे पता चल रहा है कि आखिर पूरी रणनीति क्या थी इस हमले के पीछे। और देखिए एक और बड़ी खबर, तेहरान के एक और इलाके में बड़ा हमला। बहारस्तान इलाके में अटैक हुआ इजरायली लड़ाकू विमानों का यह हमला। ये देखिए आप तस्वीरें, ईरान की एक और तस्वीर। ईरान की राजधानी तेहरान में क्या हुआ है, आप देखिए कैसे बारूद बरसा है। और तेहरान के एक और इलाके की तस्वीर है बहारस्तान। ये इलाका है जहां पर अटैक की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप TV9 पर देख पा रहे हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों का यह बड़ा हमला। अकेले तेहरान की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले के बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल है। ये देखिए आप, हमले के बाद एयरपोर्ट पर भागते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तेहरान में इजराइल ने भीषण हमला किया। आधी रात का यह हमला, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। और ये देखिए तेहरान के एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर कैसे दहशत का माहौल, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। डर और खौफ का इस कदर वहां पर आलम नजर आ रहा है।
और 100 फाइटर जेट के जरिए कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से, इस पर और ज्यादा जानकारी रवि दे रहे हैं। बिल्कुल करुणा, तो देखिए 100 लड़ाकू विमानों से यह हमला किया गया और तेहरान से मशाद तक हमले की गूंज सुनाई दी। जी हां, 12 घंटे में 2 बार ईरान में महाविध्वंस हुआ है। ये हमले हुए हैं, पहला हमला सुबह 4 बजे और दूसरा हमला हुआ है सुबह 6 बजे। एक तरीके से कहा जाए 2 बार ये हमले किए गए हैं बैक टू बैक। और कितनी जगह पर ये हमले हुए? 10 ठिकानों पर ये अटैक किया गया। अटैक कैसे किया गया? तो 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया इस हमले में और इन शहरों को, इन जगहों को निशाना बनाया गया। कौन कौन से शहर, कौन कौन से लोकेशंस, वो भी देखिए। तेहरान, मशाद, कौम, करज, शिराज में हमले किए गए। और साथ ही आपको बताएं कि इसमें टारगेट क्या किया गया, किसको लक्ष्य बनाया गया, ये भी देखिए। तो ईरान के सैन्य अड्डे थे टारगेट पे, ईरान के अहम ठिकाने थे और ऑयल रिफाइनरी के पास भी एक मिसाइल गिरी है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो इस हमले को लेकर कुछ खास बातें क्या हैं? इजरायल ने 1 अक्टूबर के हमले का जवाब दिया, यानी संदेश साफ कि हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और इस हमले से इजरायल ने वही बात दोहराई है, वही जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अब क्या यह समझा जाए कि पूरे अरब वर्ल्ड में एक बड़ी जंग का आगाज हो गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, चलेंगे उनके पास। एयर कमोडोर एसपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। निनाद सेठ, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे 2 सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष से पहला सवाल रहेगा मेरा। मनीष, इजरायल ने कहा था जवाब देंगे, जवाब दिया, क्या यह वही जवाब है जिसका जिक्र इजरायल कर रहा था? यानी कि 100 फाइटर जेट से यह हमले किए गए हैं, लेकिन क्या इन हमलों में वही तीव्रता, वही इंटेंसिटी दिख रही है या फिर सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट है इजरायल की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब हम उस युद्ध के उस चरण में पहुंच गए हैं जहां पर कि इजरायल की तरफ से जब हमले किए गए तो करीब 3 से 4 घंटे तक ये हमले चले और उस दौरान 3 फेज में ये हमले हुए। जब 100 एयर स्ट्राइक हुआ तो पहला राउंड जो हुआ उसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। दूसरा राउंड हुआ जिसमें मिसाइल और ड्रोन के एयरबेस और उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इसके अलावा जो दूसरे और मिलिट्री एसेट्स थे उनको निशाना बनाया गया। और तीसरी बड़ी बात थी कि हमला लेने के लिए जब इजरायली फाइटर जेट ईरान की तरफ बढ़े तो उस वक्त उन्होंने ईरान को बताया भी कि अब हम हमला करने जा रहे हैं और पलटवार करने का दुस्साहस भी मत करना। तो कुल मिलाकर यह था कि 25 दिन बाद इजरायल ने ईरान पर इंतकाम लिया है। इजरायल की तरफ से कहा गया कि हमने अपने ऊपर हुए 2 ईरानी हमले का जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक इंटेंसिटी का सवाल है तो भले ही ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान के हमले से कई गुना ज्यादा बड़ा हमला इजरायल का ईरान पर था। जी, तो जो ईरान की तरफ से हमला किया गया था इजरायल पर, उससे कई गुना बड़ा हमला इजरायल की तरफ से जिसे अंजाम दिया गया 100 फाइटर जेट की मदद से। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन के आसमान में दिखे लड़ाकू विमान। इजरायल के लड़ाकू विमान नजर आए हैं, ईरान में हमले के लिए जाते हुए नजर आए ये फाइटर जेट। ये देखिए आप, इन्हीं लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला किया गया। जॉर्डन के रास्ते ईरान में हमले किए गए और ये देखिए विमान, ये देखिए एक एक करके आपको जाते नजर आ रहे हैं। कैसे जॉर्डन का आसमान इजरायल के लड़ाकू विमान से दहल गया उनकी आवाज से। यह आप इस वक्त देख पा रहे हैं, आप देखिए और सुनिए जरा। और वहीं ईरान ने गिराई है इजरायल की मिसाइल, ये भी खबर सामने आई है। इजरायली मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया ईरान की तरफ से। तेहरान की सड़क पर मिसाइल से आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं और ये दावा ईरान की तरफ से किया गया कि इजरायली मिसाइल को मार गिरा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के कौम शहर में भी हवाई हमला हुआ। बमबारी के बाद धुआं हो गया शहर। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम कैसे गिराए, ये कौम शहर की तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए आप, ये जो रेड सर्कल और ये स्क्वायर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर बम बरसाए गए। ये देखिए आप जरा, जो यह आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, आग आपको जो इस वक्त नजर आ रही है, ये कौम शहर की बताई जा रही है। ईरान पर एक और जो हमला हुआ है, ये उसकी तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है कि आखिर
उसे इजराइल के इस हमले में कितना नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही वो बता रही कि हमला कितना बड़ा था। और इस बीच देखिए इजरायली हमले का कोड नेम सामने आया है। इस पूरे ऑपरेशन को क्या कहा गया, किस कोड नेम से पुकारा गया, वो भी सामने आया। ऑपरेशन को डेज ऑफ रिपेंटेंस नाम दिया गया है। हमले को ईरान के लिए पश्चाताप का दिन कहा गया है। डेज ऑफ रिपेंटेंस के नाम से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। तो ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, जो कि कहा गया, जो कोड नेम दिया गया इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जो हमला किया गया, इसको लेकर यह कोड नेम था इस पूरे ऑपरेशन का। पूरी जानकारी क्या है आप देखिए। ईरान पर हमले का जो कोड नेम है वो डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप के दिन ये कोड दिया गया है। और यह कोड नेम इस वक्त सामने आया है। इजराइल ने हमले को ईरान के लिए पश्चाताप के दिन के तौर पर इसे बताया। और देखिए इसमें रणनीति क्या है। तो ईरान के मिसाइलों को खत्म करने की कोशिश की गई इस पूरे अटैक के द्वारा। टारगेटेड अटैक था ताकि ईरान जो जवाबी कार्रवाई है मिसाइलों के द्वारा वो न कर पाए। और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बड़े हमले किए गए हैं। बहुत ही सधे हुए तरीके से ये हमले की कोशिश की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट बनाया गया ताकि ईरान जवाबी हमला न कर सके। अब वजह यहां पर आप समझिए, जिन मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया उसको टारगेट किया गया। जो आपको याद होगा 1 तारीख को बैलिस्टिक मिसाइल से हमला था ताकि दोबारा से इजराइल पर मिसाइल अटैक ना हो पाए। ये जो वजह है वो साफ तौर पर समझ में आ रही है। और हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच में सुमित आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी पश्चाताप के दिन कोड नेम दिया गया इजराइल की तरफ से, क्या आज के इस हमले के बाद ये पूरा हो गया है बदला, या फिर ये पश्चाताप के दिनों की शुरुआत है ईरान के लिए? देखिए बिल्कुल, ये ना तो बदला पूरा हुआ है ना ही हमला पूरा हुआ। अगर आप देखें सिर्फ इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पोस्चरिंग अटैक आप इसको कह सकते हैं। पोस्चरिंग अटैक नहीं था, इसका मकसद कई थे। इसका मकसद ये था कि ईरान को एक तो मैसेज देना कि देखिए हम कभी भी आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो ये जांचना परखना भी चाहते थे कि आखिरकार एयर डिफेंस मैकेनिज्म की डिप्लॉयमेंट कहाँ की है। क्योंकि जब भी अगर आने वाले वक्त में इजराइल को बड़े अटैक्स करने हो तो वो इनके एयर स्पेस में घुसने से पहले उन सभी चैलेंज को मॉनिटर कर ले, एक्सेस कर ले कि हाँ ये रिस्पॉन्ड कितने टाइम में करते हैं, किस किस लोकेशन पे करते हैं और कितनी ज्यादा रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हो सकती है, ताकि इजराइल को कोई बड़ा खतरा झेलने की या फिर आप कह सकते हैं फेस करने की कोशिश ना हो या फिर उसको ऐसा मिले ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लगातार ये दिखाने की कोशिश कि अब सीधे तौर पर हमारी जो जंग होगी वो ईरान के साथ होगी। ये मैसेज प्रॉक्सीज के लिए भी है, खासतौर पर हिजबुल्लाह के लिए, हमास के लिए कि देखिए हम ना सिर्फ इन दोनों के ऊपर बड़े अटैक्स कर रहे हैं बल्कि अब हम सीधा अटैक्स कर सकते हैं ईरान के ऊपर भी। तो निश्चित तौर पर इस अटैक के कई मैसेजिंग भी है और यह भी मैसेजिंग है कि नेतन्याहू के घर के अटैक के बाद हम सीधे तौर पर इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हैं और हम सीधे तौर पर ईरान को ना सिर्फ जिम्मेदार मानते हैं बल्कि उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और जवाब देने की जो कोशिश थी उसमें कम से कम इजराइल अभी तो सफल रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया है, आईआरजीसी की बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। और देखिए ईरान पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इजराइल ने हमले से पहले ईरान को दी थी वार्निंग और इजराइल ने कहा था हमले कर रहे हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना, यानी कि वार्निंग पहले ही दे दी गई थी इजराइल की तरफ से। ईरान को हमले करने से पहले यह चेतावनी जारी कर दी गई थी। मनीष, ये जो चेतावनी दी गई या फिर ईरान को अलर्ट किया गया, इसका मतलब ये समझ में आता है कि इजराइल को अंदाजा था कि उधर से रिटेलिएशन के तौर पे कुछ भी होगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं ईरान को हिट करने के लिए, ईरान के जो रक्षा कवच है उसको भेदने के लिए। ये वार्निंग तो तभी दी गई होगी जब इनकी तैयारी पूरी है, उनको पता है कि हम कहां और कब और कितना हिट करने वाले। बिल्कुल, देखिए अगर टिपिकल बम्बैया स्टाइल में कहें तो कहकर हमला किया है। और इजराइल की तरफ से जब अटैक किया गया उससे महज कुछ घंटे पहले कई चैनलों के जरिए, चाहे मतलब जिन माध्यमों से इजराइल ईरान के साथ बातचीत कर रहा था, कई कंट्री के जरिए उनको मैसेज दिया गया, ईरान को सीधे तौर पर मैसेज दिया गया कि हम अगले कुछ घंटे में हमला करने जा रहे हैं। इजराइल ने यह भी कहा कि हम किन इलाके में हमला करेंगे, यानी हमारे टारगेट क्या होंगे। इजराइल ने यह भी बता दिया था कि हम आपके न्यूक्लियर साइट पर हमला करने नहीं जा रहे, लेकिन हम अपना बदला लेने के लिए
कुछ मिलिट्री टारगेट पर अटैक करने जा रहे हैं और वो होने जा रहा है हमला, और उसके तुरंत बाद फाइटर जेट को रवाना किया गया। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी कीमत पर पलटवार करने की कोशिश मत करना। यानी कि इजराइल ने यह कहा कि जब हमारे फाइटर जेट वहां पहुंचेंगे और अगर आपने उधर से हमला शुरू किया तो फिर उसका अंजाम भीषण होगा। तो यह पहली बार है, दो चीजें साफ तौर पर है, पहली बार हुआ है पिछले 80 साल के इतिहास में कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ईरान पर हमला करने की बात कही है। आज तक जब भी हमला हुआ कभी इजराइल ने नहीं कहा कि यह हमने किया है, पहली बार उन्होंने कहा कि हमने हमला किया है, और वो कहकर हमला किया है कि हम ये टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं, और इसको रोकने की या पलटवार करने का अगर दुस्साहस किए तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। और क्या इससे जो ईरान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है वो साबित हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव देखी ईरान पर बमबारी, पूरे ऑपरेशन को लाइव देखा, मॉनिटर किया। हमलों के वक्त आईडीएफ के हेडक्वार्टर में खुद ये देखिए आप, नेतन्याहू मौजूद थे और उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और तमाम सैन्य अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। वॉर रूम से सभी ने ईरान पर एयर स्ट्राइक को देखा है, इसकी मॉनिटरिंग की है। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, इजरायली सेना का हेडक्वार्टर, और यहां पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे, योव गैलेंट मौजूद थे, सैन्य अधिकारी मौजूद थे और सब कुछ लाइव देखा गया। और इस बीच एक और खबर, आईडीएफ चीफ हाजी हलेवी ने लाइव देखा हमला और कमांड सेंटर से ईरान पर एयर स्ट्राइक देखी। उन्होंने वायुसेना के अंडरग्राउंड बेस से पूरा ऑपरेशन देखा। सेना के बड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। और ईरान पर हमलों को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा, इजराइल ने ईरान में सटीक हमला किया। आईडीएफ ने ईरान से हुए हमलों का जवाब दिया है। इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, यह आईडीएफ की तरफ से बताया गया। और यह देखिए हमले की तस्वीर भी लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बटन 100 फायर, ईरान दहन का पूरा प्लान क्या है इजराइल का, सीधे बिग वॉल का रुख कर रहे हैं और कुछ बड़े सवाल, इन सवालों का हम रुख कर रहे हैं और आपके सामने वो सवाल रखते हैं, क्योंकि जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पहला बड़ा सवाल क्या है, क्या ईरान पर हमले में अमेरिका भी शामिल था इतने बड़े हमले में? दूसरा बड़ा सवाल, हमले से पहले मिडिल ईस्ट में यूएस एयर रिफ्यूलर आखिरकार क्यों नजर आए? तीसरा सवाल है, क्या अमेरिका ने इजरायली विमानों में फ्यूल भरने में मदद की? क्योंकि अमेरिका की मौजूदगी ही बता रही है कि मंशा क्या थी। दावा क्या है, ईरान पर 100 से ज्यादा विमानों ने हमला किया था, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हमला किया और जॉर्डन और सीरिया के रास्ते विमानों का ईरान पर हमला हुआ था। अब आपको खास बात इस हमले को लेकर बता देते हैं। इजराइल ने ईरान पर सीमित हमला किया है, टारगेटेड अटैक किया गया है। ये जो खास बात है, ये इजराइल के ताजा हमले में साफ तौर पर नजर आ रही है, जो बदले के तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसे माना जा रहा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश कुमार सर, अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि इस हमले से पहले इजराइल ने सिर्फ ब्रीफ किया था अमेरिका को, देखिए हम हमला करने वाले हैं, लेकिन जो हुआ है और जो सबूत निकलकर सामने आ रहे, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि हमले की सिर्फ जानकारी नहीं दी गई बल्कि हमले की पूरी रणनीति में और पूरी तरह से सपोर्ट अमेरिका ने किया है? करुणा, पहले तो हम ये देखना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमले की कार्रवाई हुई है वो बहुत ही नेचुरल रही है। अगर आप इवेंट्स को देखते हैं पिछले 5 हफ्तों से, पहली बार जब आपने टिफिन बॉम्ब या पेजर के अंदर एक्सीडेंट कराया हिजबुल्लाह के कमांड कंट्रोल में, दूसरे बार उसके बाद उनके जो लीडर थे उनका वध किया गया, उसके बाद में इजरायली के टैंक्स घुसे लेबनान के अंदर, उसके बाद में इत्तेफाक से आपने उनको मारा, क्या नाम है, हमास के लीडर को मारा, और जो फाइनल बात थी कि जो ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर एयर डिफेंस के एयर के माध्यम से 1 तारीख को। तो ये सब चीज़ों से तो ये लग रहा था कि ये आगे बढ़ेंगे और इजराइल हमेशा चुनौती देता रहा है। इट हैज़ बीन चैलेंजिंग द इरानियन। और पहले इनके ऊपर जब अटैक हुआ तो उसके बाद में अमेरिकन मिसाइल सिस्टम से इनका एयर स्पेस को और स्ट्रेंथन किया गया। वो तैयारियों के बाद में इन्होंने ये अटैक किया है। ये अटैक बहुत ही प्रिसिशन और मिलिट्री मायने से कहें एफिशिएंट तरीके से किया गया। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अटैक करना 3-4 वेव के अंदर, और इरादा ये रहा है ईरान की
मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिग्रेड करना, उसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। पहले उनके कमांड कंट्रोल सेटअप को थोड़ा जो है ख़राब करना, दूसरा उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ख़राब करना, और तीसरा मिलिट्री टारगेट्स को ख़राब करना या बर्बाद करना। अब ये देखेंगे कि इन्होंने चुन करके बाय डिज़ाइन ईरान के न्यूक्लियर टारगेट यानी उनकी कोशिश, ऑयल टारगेट नहीं हटाए। रजेश सर, उनकी कोशिश लगता है ये है कि वो हमला करें तो उनको नुकसान ना हो, कम से कम जो इंगेजमेंट डायरेक्ट हो वो उसकी पॉसिबिलिटी मिनिमाइज की गई है इजराइल की तरफ से, ये नजर आ रहा है। और देखिए, इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने दी मंजूरी इस हमले की, और ईरान पर हमले के लिए सर्वसम्मति से ये मंजूरी दी गई है। फोन कॉल पर हमले की मंजूरी ली गई थी, तो आपसी सहमति पूरी तरह से है, कैबिनेट में रजामंदी थी। पहले ही हालांकि अप्रूवल था, लेकिन इस हमले के ठीक पहले भी आप देखिए इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने इसे मंजूर किया था, और उसके बाद ईरान पर यह हमला हुआ था। सिंह सर, एक सवाल यहां पर यह उठता है, सबसे अहम बात यह है कि 100 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। पहली बात तो ये, आप इस अटैक के नेचर को कैसे देखते हैं? यानी कि इससे मिसाइल फायर किए गए, बॉम्बिंग की गई, इस वजह से नुकसान बड़ा हुआ होगा जिसको ईरान नहीं कह रहा है, क्योंकि मिसाइल हमले होते तो शायद डिफेंस सिस्टम काम करता, जैसा कि 200 मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया इजराइल के ऊपर, लेकिन उसके डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों में से ज्यादातर को नाकाम किया, यह दावा किया गया। इसके नेचर को आप कैसे देखते हैं? फाइटर जेट इंगेज होते हैं 100 की संख्या में, तो वो हमला कैसा होता है? देखिए, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड एयर अटैक का प्रोफाइल है जो एक बड़ी ताकत यूज़ करती है। सबसे पहले तो मैं आपके जो करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ बैठे हैं मनीष जी और सुमित जी, उन दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पूरी एयर अटैक की प्लानिंग कैसे हुई होगी, क्या क्या हुआ होगा, बड़े अच्छे से समझा दिया। मैं फिर से उसको बताऊँ, हम ये जो ऐसे अटैक किए जाते हैं उनको बोलते हैं COAP, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफेंसिव एयर पैकेज, जिसमें जो है 30 से 40 जहाज़ एक साथ जाते हैं, जिसमें फाइटर जहाज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, और उसके साथ साथ उनको ऊपर से कंट्रोल किया जाता है एवैक्स के द्वारा, एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, और रिफ्यूलर्स भी लगाए जाते हैं, जैसे अपनी आवाज़ में बताया कि शायद USA के रिफ्यूलर्स थे। तो ये पूरा पैकेज जब जाता है तो एक पहले सबसे पहले सीएड ऑपरेशन, जैसे मनीष ने बताया था, वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, DHC8, वो जाके जो एयर डिफेंस उनके सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको जैम कर देते हैं और एक कॉरिडोर क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वेव आती है 30-40 जहाज़ की, वो वेपन कैरी कर रहे होते हैं, वो जाके अलग अलग टारगेट्स को डिस्पर्स होके, ताकि अपोजिशन कोई एयर डिफेंस की ना हो, उसके जाके फिर अटैक करते हैं। ये चुने हुए डायरेक्ट टारगेट्स होते हैं, और इजराइल ने बड़ा क्लियरली जैसे बोला सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक किया गया है। तो जो वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी इजराइल की इस समय है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, F-16 जो है 8 टन बॉम्ब लेके जा सकता है, और F-35 जो है वो 16 टन वेपन लेके। तो आप सोचिए, अगर ऐसे 100 जहाज़ जाएंगे तो कितने हज़ारों टन का वेपन एक साथ जा सकता है। पर इजराइल ने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने स्पेसिफिक वेपन यूज़ किए होंगे एक मिनिमम डिस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि एक मैसेजिंग दी जा सके और ये बताया सके हम आपके टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये जो पैकेज है जितना किया गया है, इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहा होगा, चाहे अवैक से रहा हो, चाहे एयर टू एयर रिफ्यूलर से रहा हो, चाहे जैमर से रहा हो, या सैटेलाइट लिंक से जैम किया हो, बड़े सारे इसके कंपोनेंट है। और उसके बाद अटैक जो पोर्शन किया गया है फाइटर से, वो बिल्कुल एक मैसेज देने के लिए किया गया है। आई थिंक अभी लगता नहीं है कि पूरे दम के साथ या पूरी वेपन के साथ अटैक किया गया। बिल्कुल, यानी अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही इस हमले को अंजाम दिया गया, ये इशारा साफ तौर पर साफ है। एक और बड़ी खबर, हमले पर सीरिया के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला, सीरियाई सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। सीरिया के दमिश्क और होम्स में भी हमला हुआ। तो देखिए, सिर्फ ईरान को नहीं दहलाया, बल्कि सीरिया को भी दहला कर रख दिया। और ईरान पर हमलों को लेकर इजराइल का क्या दावा है वो भी आपको बता दें। ईरान पर हमारा ऑपरेशन पूरा हुआ, ये कहा इजराइल ने। ईरान पर 3 चरण में विनाशक हमले हमने किए हैं, ये कहा गया है हमले के बाद इजराइल की तरफ से। तो जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, ये शुरुआत है, असली प्लानिंग या बड़ा हिट तो अभी होना बाकी है। क्या कहा जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है, जानने के लिए चलते हैं करुणा के पास।
तो बिल्कुल, तो क्या सवाल यह है कि ये महज ट्रेलर है ईरान पर जो हमला हुआ और असली महाविध्वंस क्या अभी बाकी है? हमला और नुकसान क्या हुआ, ये आप देखिए। हमला 100 से ज्यादा विमानों ने बमबारी की है। नुकसान क्या हुआ? ईरान का दावा यह है कि भाई ज्यादा नुकसान इस हमले में हुआ नहीं है। इसके अलावा सवाल क्या है, क्या इजरायली हमला ईरान की 200 मिसाइल का जवाब था जो 1 अक्टूबर को किया था ईरान ने? जवाब क्या है? नहीं, अभी इजराइल और बड़े हमले कर सकता है, कहा यह जा रहा है। तो अभी हालात को भापा गया। इजराइल ने क्या कहा? ईरान में 3 चरणों में हमला। ईरान में हमारा ऑपरेशन पूरा हुआ है, 3 फेजेस में इस हमले को अंजाम दिया गया। मायने क्या है? अमेरिका के दबाव में ईरान पर सीमित हमला किया गया। ईरान फिर चौंकाने वाला महाविनाशक हमला संभव है, जैसा कि इस महीने की शुरुआत में हुआ था ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ। यानी कि ये युद्ध की जो चिंगारी है वो और ज्यादा भड़केगी। नन्ना सेठ सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल अनस्टॉपेबल हो गया है, ना सिर्फ ईरान को दहलाया बल्कि सीरिया को दहलाया। ये युद्ध कहां पर अब जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? इस युद्ध का ये जो चरण है वो स्पेसिफिकली ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसको ख़त्म करने की कोशिश है। 100 एयरक्राफ्ट जब एक साथ जाते हैं और टारगेटेड अटैक करते हैं तो आप देखिए कि 3 जगह जो बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के अंदर, इस्लाम शहर जहाँ पे उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करना, कौम जो उनकी एक होली सिटी है, जैसे हमारे लिए बनारस होती है, कौम एक होली सिटी है ईरान के लिए शिया ट्रेडिशन में, वहाँ पे हमला करके एक मैसेज भेजना कि हम कहीं पे भी मार सकते हैं। और इस्फहान जहाँ पे ईरान के ड्रोन्स बनते हैं, और उसी वक्त सीरिया में जहाँ पे उनके प्रॉक्सीज की मिसाइल्स बनती हैं उस पर करना। तो ये एक लिमिटेड अटैक था जिसका मकसद है ईरान की सैन्य क्षमता को ख़त्म करना, जिसका मकसद है कि मनमानी करने की हमारे पास इजाज़त है, हमारी कैपेबिलिटी मनमानी करने की है ईरान के साथ, ये करना। और एक कूटनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ईरान ने इस हमले को थोड़ा ज़्यादा बौखलाहट नहीं दिखाई है। वो नहीं चाहते कि ईरानियन लोग मांगे इस वक्त इस हमले का बदला। ना सर, लेकिन ग्लोबली इसे कैसे देखते हैं? ऑफिशियली 2 देश, और मतलब रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, ऑफिशियली 2 देश सीधे सीधे जंग में शामिल हो गए। देखिए, इससे दायरा जंग का बढ़ता है। इससे जो होता है कि अभी तक ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे हमला है, पर अगर कल ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला होता है या उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला होता है तो इसका जो ग्लोबल परिणाम होगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स में हो या ग्लोबल इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, वो छोटा नहीं होगा। हाँ, या मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ईरान के पास ऑप्शंस नहीं है। यानी एक बात तो हो गई निराज सर कि दुनिया में युद्ध का एक्सपेंशन और हो गया इस हमले के बाद से। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। इजराइल ने हमले से पहले ईरान को वार्न किया, ईरानियों को जवाब ना देने की चेतावनी दी गई। सोर्सेज ने इजरायली चेतावनी की पुष्टि की। कुल मिलाकर 3 ऐसे सोर्सेज हैं जिन्होंने इजराइल की तरफ से जो वार्न किया ईरान को हमले को लेकर, इसकी पुष्टि की और यह भी कहा है कि हमले का जवाब ना दिया जाए। और एक और बड़ा अपडेट है, देखिए ईरान का इजराइल को जवाब। इस हमले को लेकर तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट फायर एक्टिव किया। इजरायली हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का भी दावा किया गया है ईरान की तरफ से। और देखिए, एक और बड़ी खबर, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इजराइल की मिसाइल को नष्ट करने का दावा। इजराइल की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। ये देखिए आप, आसमान में जो धमाके की आवाज आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, ये दरअसल दावा है कि आसमान में ही कई जो मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट किया है ईरान की डिफेंस मैकेनिज्म ने और उनको तबाह कर दिया आसमान में। वहीं तेहरान में मिसाइल इंटरसेप्ट का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्ट की, एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह की है मिसाइलों को। ये तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर, तेहरान में आयतुल्लाह खामनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के घर के पास डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। इजरायली हमलों के बाद एक्टिव हुआ है डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई भी इजराइल के टारगेट पर है और ऐसे में आयतुल्लाह खामनेई के घर के पास डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। सुरक्षा में इजाफा।
वहीं इजरायली हमलों के बाद ईरान की चेतावनी, इजरायल को जल्द जवाब देंगे, ये कहा है ईरान ने। ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी का बयान, इजरायली हमलों का विनाशक जवाब देंगे। बिल्कुल, तो सवाल यही है कि अब ईरान की बारी है। क्या ये जो जंग है वो और विध्वंसकारी होने वाली है? दावा क्या है? इजरायल के हमलों का जवाब देगा ईरान, ये एक अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है। सवाल के इजरायल पर कैसा पलटवार कर सकता है ईरान? और देखिए, क्या ईरान के निशाने पर एटमी साइट है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और साथ ही 1 अक्टूबर की तारीख आपको याद होगी, ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी थी। इजरायल के अहम ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इजरायल ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया था। कुछ जरूरी बातें यह कि 4 अक्टूबर को खामेनेई ने इजरायल को चेतावनी दी थी, ईरान जल्दबाजी में नहीं, टारगेट पूरा करके रहेगा। तो अब बात यह है कि ईरान का जवाबी पलटवार क्या होगा? सुमित, क्या ईरान एक और एक्ट का, एक और इजरायल की तरफ से हमले का इंतजार करेगा तब जवाब देगा? क्योंकि एक एक अगर देखा जाए, सीधे सीधे देखा जाए, वो बात तो बराबर हो गई जो ईरान ने कहा था कि अगर आप लिमिटेड अटैक करते हैं तो हम शायद इस युद्ध को आगे न बढ़ाएं, या फिर ईरान हमला करेगा ही, तैयारी है उसकी। देखिए, मुझे लगता है ईरान की अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उसके पूरे एयर डिफेंस मैकेनिज्म को दोबारा से दुरुस्त करना। ये हम सब जानते हैं कि भले ही इजराइल और ईरान का कंपैरिजन करें तो इजराइल के पास एयर सुपीरियरिटी ज़्यादा है, इजराइल के पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर आप एयर डिफेंस की बात करते हैं तो रूस से जो मदद मिली है ईरान को, उससे उसने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार किया है। अभी ईरान का फोकस है अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करना, और अगर रिटेलिएशन भी करना होगा तो ईरान अभी नहीं करने वाला। ईरान भी वक्त लेगा। ईरान लगातार ये देखेगा कि आखिरकार अब उसको आगे इजराइल को कैसे अटैक करना, या फिर इजराइल की तरफ से क्या कोई दूसरा नया सरप्राइज अटैक तो नहीं आने वाला, क्योंकि अभी ईरान की प्रायोरिटी है अपनी चीजों को पुख्ता करना, या फिर आप कह सकते हैं कि आप IRGC या फिर दूसरे जो उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन से 3 जगहों पर जहां पर अटैक को इनिशिएट किया गया, उनकी सिक्योरिटी, उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म को पुख्ता करना, और उसी के बाद ईरान कुछ आगे की सोचेगा। ठीक है, यानी कि अगर इजराइल ने 1 अक्टूबर के बाद 25 दिन का वक्त लिया, ये टाइम बाय किया और इसके बाद इस हमले को अंजाम दिया, तो ईरान जो बोल रहा है कि वो हमला करेगा, लेकिन कब करेगा ये भी समझा जा सकता है, वो खुद को पहले मजबूत कर सकता है। आप सभी खास मेहमानों का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित और मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।